हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हैशटैग कोई काजू। तो ये ब्लॉग बहुत दिनों के बाद आ रहा है। पर जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि दीपावली आ रही है तो घर में बहुत सारे काम होते हैं, तो ब्लॉग एडिट करने का उतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। पर मैं फिर भी आप लोगों के लिए टाइम निकाल लेती हूँ और ब्लॉग एडिट कर देती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरे ब्लॉग पसंद आते होंगे। तो चलिए चलते हैं जल्दी से मंदिर की तरफ। और ना आज पता नहीं ये एलओसी टोन क्यों आई है मेरी वीडियो में, मैंने ज़्यादा नोटिस नहीं किया। कैमरामैन थी हमारी चंचल शुक्ला, और मैं यहाँ पे बिल्कुल धीरे धीरे जा रही हूँ क्योंकि मेरा पैर बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द कर रहा था, जो गाड़ी की लग गई थी मेरे पैर में, उस वजह से। तो पहुँच चुके फाइनली हम मंदिर, और ये भैया देखो कैसे घूर रहे हैं भैया बोलो, अंकल बोलो, पता नहीं क्या बोलूँ। लोगों को भैया बोलो तो भी चिढ़ जाते हैं, अंकल बोलो तो भी चिढ़ जाते हैं, समझ नहीं आता क्या बोले हम अंकल दिख रहे हैं, अंकल बोल दें तो, और भैया हमसे भैया बोला क्या बोले भाई फिर हम। चलिए तो चलते हैं जल्दी से राम मंदिर की तरफ। राम मंदिर पहुंचेंगे। राम मंदिर के पंडित जी है, मेरे चाचा भी हैं। राम मंदिर में हमने पूजन अर्चन की। और हाँ, जैसा कि आज है अष्टमी का दिन, तो अष्टमी के दिन हमारे घर पे पूजन भी होती है, तो बहुत सारे काम थे आज। तो जल्दी जल्दी से मैंने ये बिल्कुल छोटा सा ब्लॉग बनाया है। उम्मीद करती हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा, क्योंकि मैं अपने इतने ज़्यादा बिजी रहती हूँ ना, हर कोई इंसान बिजी रहता है, और गर्ल्स मुझे लगती है आई थिंक ज़्यादा ही बिजी रहती है। हाँ, शहरों में ऐसा रहता है कि कम थोड़ा। तो ये है हमारे गांव का सुबह का व्यू, जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। हमारे घर के पीछे पूरे में खेत ही खेत हैं, और हम पहुंच चुके हैं अपने मंदिर। तेरी गोद में सर है मैया, तो मुझको क्या तो मंदिर में पूजन कर ली मैंने जल्दी से, और फिर घर पर भी जाना है, और घर पर बहुत सारे काम हैं आज तो। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, नवरात्रि चल रही है, तो मेरा और मम्मा का तो फास्ट रहता है। और मेरा और मम्मा का जब फास्ट है तो चंचल तो मौज काटेगी ना तो चंचल की फरमाइश थी कि उसके लिए मैगी बनाई जाए, वो मैगी खाएगी। तो चंचल यहाँ पे मैगी बन रही है, और यहाँ पे मैंने 2 टाइप की लोई बना ली है, एक छोटी एक बड़ी। छोटी वाली जो मेरी माता रानी की पूजन के लिए है, और जो बड़ी हैं वो चंचल की पुड़ी के लिए हैं, क्योंकि चंचल की फरमाइश है, वो मैगी भी खाएंगी और पुड़ी भी खाएंगी। छोटे बच्चों के कितने ज़्यादा ऐसे रहते हैं ना घर में। और कढ़ाई बहुत तेज़ हो चुकी है, और ये कढ़ाई बहुत ज़्यादा पतली है। आप लोग सोचते होंगे कि मैं जला लेती हूँ ऐसा वैसा, ऐसा कुछ नहीं है, ये कढ़ाई पतली ही है। गांव में ना एक बहुत अच्छा फ़ायदा रहता है कि जो बाल रहते हैं ना, हम लोगों के जो बाल रहते हैं वो गिर जाते हैं, उनसे भी हम बर्तन खरीद सकते हैं। तो ये उसी से ख़रीदी थी मैंने फर्स्ट टाइम, और ये बहुत अच्छी है। वैसे पर ये थोड़ी सी पतली रहती है। और ये माता रानी का भोग तैयार हो गया है। ये है चंचल का खाना या नाश्ता, जो भी बोलो, खाना बना दिया मैंने तो उसके लिए। तो ये रहा मैम का खाना। और कुछ चाहिए मैडम आपको? नहीं। और कुछ ऑर्डर आपका? नहीं, बहुत अच्छा है मैम टेस्ट करके बताइए कैसा बना है। तो चंचल ने अपना खाना खा लिया है, ब्रेकफास्ट कर लिया या खाना ही खा लिया है, जो भी बोलो। और फिर मम्मा को पीनी थी चाय, तो ठीक है, मम्मा को जब चाय पीनी रहती है तो मम्मा के साथ मुझे तो मिलती है।
तो गरम गरम चाय तैयार है मेरी, और गरम गरम चाय में पीने कहाँ जाती हैं ये सब लोग। ये सब बातें तो अब आप जानने ही लगे हैं। तो चाय तो हो गई थी मेरी तैयार, तो मम्मा बोल रही थी जल्दी जल्दी काम कर लो। फिर भी तो थोड़ा सा टाइम मैंने अपने लिए निकाला और सुकून से चाय पीने पहुंच गई मैं अपने छोटे से गार्डन में। मुझे ना ये एरिया बहुत ज़्यादा पसंद है अपने घर का, बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ पे देखो, मुझे ना एक अलग ही सी शांति मिलती है हरियाली के साथ में। यहाँ पर भी नहीं, कहीं पे भी हरियाली हो ना तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। हम बात कर रहे थे गर्ल्स के गांव के रूटीन की। तो हाँ, गर्ल्स को गांव में बहुत ज़्यादा काम होते हैं। शहरों में ऐसा होता है कि घर में बहुत ज़्यादा काम नहीं होते हैं, और होते भी हैं तो कुछ कुछ लोग ज़्यादा रिच होते हैं तो वो अपने घर में मेड रखते हैं। तो जो भी आप ब्लॉग देखते होंगे ना, ज़्यादातर यही होता है कि ब्लॉग में वो अपने डेली नहीं बताते हैं, क्योंकि उनके घर में वो कुछ काम ही नहीं करते हैं। उनके घर का ज़्यादातर काम ना उनके घर के नौकर लोग करते हैं। पर ऐसा नहीं है। हम मिडिल क्लास फैमिली के गर्ल्स हैं, और बॉयज़ मिडिल क्लास फैमिली के गर्ल्स हों चाहे बॉयज़ हों, उन लोगों को बहुत ज़्यादा ही जिम्मेदारियों का सामना करना पड़ता है अपनी लाइफ में। जो उनकी लाइफ रहती ना, वो उतने अच्छे से नहीं जी पाते जिस टाइप से जीना रहता है, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली की ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मुझे लगता है। फिर उसके बाद में मैंने की अपनी पूजन, जो मैं पाठ करती हूँ नवदुर्गा में। हाँ, तो ऐसी प्रॉब्लम सबके घर में होगी मुझे लगता है। मेरे ज़्यादातर ब्लॉग्स जो भी इंसान देख रहे हैं, उनकी लाइफ में मेरे जैसी ही सेम प्रॉब्लम होगी। होगी ही, बिल्कुल होगी। तो हार कभी नहीं माननी चाहिए। हम सब लोगों को लाइफ में लगे रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भगवान हमारे बारे में नहीं सोच रहे हैं, भगवान भी हमारे बारे में सोच रहे हैं। पर भगवान भी किस किस के बारे में सोचे? इतने सारे लोग हैं, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम है। और भगवान की लाइफ में भी तो कितनी सारी प्रॉब्लम थी, उनने भी तो फेस की ना उन प्रॉब्लम्स को। तो अभी ना मैं बना रही हूँ अपनी फरियार के लिए ये आलू की टिक्की, और मुझे बनाना था जल्दी जल्दी। तो मैं ना बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ भूख लगी थी, बहुत तेज़ वाली। तो मैंने बनाई आलू की टिक्की अपने फरियार के लिए, और बनाई उसके साथ में खिचड़ी। तो आप लोगों का भी ऐसा होता होगा। मुझे खिचड़ी ना बिल्कुल कम, बिल्कुल हद से ही ज़्यादा, 100 में से ओनली 1% पसंद है खिचड़ी। क्योंकि मुझे साबूदाने की चीज़ ही नहीं पसंद आती है, पता नहीं क्यों। पापड़ बस पसंद है मुझे साबूदाने की, और कुछ पसंद नहीं है मुझे साबूदाने का। जब मैं छोटी थी तब साबूदाने की खीर अच्छी लगती थी, पर अब वो भी अच्छी नहीं लगती है। थोड़ा सा अपनी टिक्कियों को करते हैं डेकोरेट। इसके ऊपर मैंने दही डाला, जीरा पाउडर, मिर्ची का नमक, फरियारी वाला, धनिया पत्ती, बस हो गया। और ये रही खिचड़ी साबूदाने की। मामा बोल रही थी जल्दी खा लो, कितना लेट कर लेती हो तुम। तो फाइनली अब मैं कर रही हूँ अपनी फरियार। अभी पता है आई थिंक कितना टाइम हो गया है, 4 बज चुके हैं जहाँ तक मैं बताती हूँ। रुको फोटो। तो जैसा कि आपने पिक में देखा, 15:40 हो चुके हैं, मतलब 3:40। ओनली 20 मिनट ही कम है शाम के 4 बजने में। इतने टाइम में फरियार कर रही हूँ, तो इतना ज़्यादा काम करना पड़ता है। मम्मा भी काम करती हैं, ऐसा नहीं कि मैं अकेली। मम्मा ने भी किया और मैंने भी किया, फिर जाके हम दोनों ने फरियार किया अपना। गांव की ज़िंदगी ना कुछ ऐसे ही होती है। मेरी तो ऐसे ही है। और लाइफ कभी खाना, सोना उठना तो बहुत जल्दी रहता है, पर खाना मेरा घर पे बहुत ज़्यादा कम ही टाइम से होता है। और शाम के बज गए हैं अभी 7:30 बज गए होंगे आई थिंक। मैंने ये टाइम नहीं पता मुझे अभी कितना हो गया है। तो मैं पहुंची माता रानी के मंदिर। माता रानी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी मेरी। माता रानी ना, मुझे पता नहीं इतनी ज़्यादा सुंदर क्यों लगती है। देखो कितनी क्यूट लग रही है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।